सर ये जो लड़ाई थी ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। इसमें जो स्टार्टिंग में सब टीचर्स को जो तकलीफ़ हुई हम बयां नहीं कर सकते कि इतनी तकलीफ़ टीचर्स को हुई है। मतलब उनको ऐसा कि जो जब से ये हमारा समायोजन चालू हुआ तब से लेके आज के तारीख तक टीचर्स सोए ही नहीं सर रात को, न घर पे उनका ध्यान है न काम पे ध्यान है। ऐसी बुरी हालत थी। लेकिन जब डॉक्टर जो हमारे अध्यक्ष है भाजपा शिक्षक आघाड़ी के डॉक्टर राजू बनकर सर, उन्होंने हमें आशीष शेला साहब के पास लेके गए। वो तारीख थी 28 में सर, वो गुरुवार का दिन था। सबको लेके गए वहाँ पे। जो हमारे पीछे एक स्वामी की तरह आशीष जी शेला साहब जो है हमारे मंत्री जी है, वो हमारे पीछे खड़े रहे और उन्हें हाँ भी उनको तुझा पाटिशी हाँ सेम ऐसे ही बोल के। और पालक बन गए हमारे। हाँ वो जो बोलते हैं ना पालक मंत्री है, तो हमारे पालक सही में वही है। हम उसको नकार नहीं सकते सर, क्योंकि उन्होंने जो सपोर्ट किया है हमारा जो फाइल का पूरा ड्राफ्ट बनाने से लेके मंजूरी होने तक, साहब के जो OSD है जो सारंग साहब है और उसके बाद देवीदास कुलकर्णी सर हैं जो PS है, उन्होंने पूरा ध्यान दिया कहाँ पर है फाइल कब तक मंजूर होने वाली। सब टीचर्स को डे बाय डे उनको इंफॉर्मेशन देते थे। तो इसी वजह से ये टीचर्स का आज जो दिख रहा है आपको स्माइल दिख रहा है चेहरे पे, इसके लिए और वो सबसे मेन मुझे मुंबई में, क्योंकि ये टीचर्स को सर कर्जत से लेकर रायगढ़, मोखाड़ा, पालघर ऐसे दूर दूर के एरिया में दिया था। और उनको मालूम भी नहीं, अभी सब लेडीज है ज़्यादा सर, 90% तो लेडीज ही है इसमें। और उनका किसी का 10 साल बाकी है, 5 साल बाकी है। अभी ये लेडीज़ का सब यहाँ संसार इधर है, तो छोड़ के कैसे जाएंगी? ये सब बहुत इनके मन में डर बैठा था। वो डर जो बाहर निकला है सर, वो आशीष शेला साहब ने, जो उसके लिए हम कुछ क्या बोले ऐसा हो गया, हमको शब्द नहीं सोच रहे ये क्या बोले, इतना बड़ा काम उन्होंने किया है। आशीष जी शेला सर का यहाँ पे जो हम लोग स्वागत करने वाले या धन्यवाद मानने के लिए यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं, इसका एक ही कारण है कि 2018-19 में भी हमारा रायगढ़ पालघर में समायोजन हुआ था टीचर्स लोगों का। बम्बई के टीचर है लेकिन उनका समायोजन वहाँ हुआ था। तभी भी आशीष शेला जी साहब ने हमें इकट्ठा करके सभी को मुंबई में ही प्रस्थापित किया था। और आज भी यही हाल था। आज भी हमारे बहुत सारे भाई बहन आज भी रायगढ़ पालघर में समायोजित है, लेकिन हम सब ने इकट्ठा रह के, एकजुट रह के, और इसलिए मैं ये बोल रहे हैं कि मैं क्यों हूँ, क्योंकि 2018-19 से मैंने वो जो ग्रुप स्थापन किया है और इनको इकट्ठा करने का काम मैंने किया है। इसलिए ये सब आंदोलन और ये मोर्चा ये सब हम लोग कर पाए। और इसके लिए आशीष जी शेला साहब ने हमें बहुत सारी मतलब हेल्प की है। उनकी तरफ से जो बन पाया उन्होंने किया हमारे लिए, और हमें आज यहाँ बम्बई में हमारे परिवार के साथ रहने का मौका मिला। आज मैं सभी को टीचरगण को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आज शिक्षक आघाड़ी की सबसे बड़ी जीत है और ये सभी टीचर लोगों की वजह से है। आज अगर आपने देखा जाए तो वर्किंग डे होके भी आज महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा खुशी इन लोगों को है, क्योंकि उनको मुंबई में घर है और कहीं और जाना इतना आसान नहीं था। अगर आपने देखा होगा कि 2018-19 से अतिरिक्त शिक्षक हुए हैं, तो हरदम उनको ये बोलता कि इनको यहाँ भेजेंगे पूरे महाराष्ट्र में। पहले तो पूरे महाराष्ट्र में चर्चा थी, तो कई लोग महाराष्ट्र में कहीं अपने अपने गांव में चले गए, लेकिन जिसका कोई गांव भी नहीं वहाँ उसने भेजा, तो वहाँ भी तब भी बीजेपी ने वहाँ रोक लगाई थी और जो शिक्षक अतिरिक्त थे उनको निवडणूक आयोग में भेजा गया। उसके 1-2 साल में BMC में जहाँ जहाँ जगह थी तो वहाँ उनको एडजस्ट किया। और भी कहीं अतिरिक्त टीचर हमारे थे, तो अभी फिर समायोजन का बात आई। हमारे अतिरिक्त टीचर को यही थी कि हमेशा टांगती तलवार हमारे ऊपर है कि कहीं ना कहीं समायोजन की बात निकलती थी। और इस बार तो छुट्टियों में, मतलब हमारा पूरा मई और अप्रैल और मई और जून टेंशन में ही चला गया कि हमारा समायोजन कब हुआ। तो पहला तो स्टार्ट में तो वाड़ा बीड़ा, मैं तो खुद बोलती मैं वाड़ा जाके आई हूँ। मैं नगर सेवक होके भी अगर ये हालत हो सकती है, एक प्रतिनिधि को इतना सब झेलना पड़ता है, तो हम टीचर लोग जो लोगों के आदर्श होता है, तो उनको वाड़ा इतना आसान नहीं। मेरे कांदिवली से वाड़ा जाने में खुद के गाड़ी से 4 घंटा लगता है, वाड़ा से बस भी नहीं है। मैं अगर 2 घंटे वाड़ा में गाड़ी से गई तो वहाँ आज आधे मुझे कहीं भी बस नहीं दिखी। तो यहाँ एक टीचर को एक को भेजना कौन सी इंसानियत है? ये तो सोचना चाहिए था शिक्षण विभाग ने, लेकिन वो कोई सोच के नहीं, सबको एक कहीं डाल दिया, जाओ लड़ो क्या करो। फिर वहाँ जाए, चलो टीचर गए भी, ये भी मैं बताती हूँ कि टीचर गए, लेकिन वहाँ पे उनको कैसी बर्ताव मिला? स्कूल ने बोला नहीं हमारे पास जगह नहीं। अरे जगह नहीं है तो शिक्षण विभाग ने दिया क्यों? ये तो सोचना चाहिए था, और वहाँ दिया नहीं। और फिर टीचर यहाँ आए, कई संस्थापक ने लेटर दिए, वो अच्छी बात थी, लेकिन कई संस्थापक ने नहीं है नहीं,
ऐसे रह गई। 3 महीना तो पेमेंट रहे, ये तो सबसे बड़ी बात थी कि हमारा 3 महीने से पेमेंट्स नहीं दे, पेमेंट बंद किया था। मतलब रुको ना, दोष हमारा है क्या? मतलब एक टीचर कितना बर्दाश्त करता है वो आप देखिए कि 1 महीना घर चलना आसान नहीं है मुंबई में, लेकिन 3 महीने तक हमारा कोई पेमेंट किसी का नहीं निकला। तब हम सब टीचर एक साथ खड़े होकर आशा शिरार जी के पास गए और उन्होंने हम सभी कहने हमारी दिक्कत बताई कि सर ऐसा है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया। बनगर सर साथ में थे, आशीष शेलारनी जी ने 2-4 मीटिंग्स ली, डिपार्टमेंट को खुद बोला और डिपार्टमेंट के अधिकारी को भी बुला के लिया, जॉइंट मीटिंग ली और ये तय हुआ कि बीएमसी में समायोजन करें। उसमें भी दिक्कत आई कि बीएमसी पेमेंट करे, पूरा बीएमसी उसमें ले, तो उसमें 1 महीना चला गया हमारा। अच्छा सर, स्टेट गवर्नमेंट करे या बीएमसी करे, इसमें एक कन्फ्यूजन था और वो कन्फ्यूजन बहुत खुशी की बात है कई दिनों पहले हमारे ख़त्म हो गई और आशा शेलार जी के आगे माध्यम से हमारे सभी टीचर लोगों के बीएमसी में समायोजन हुई। उसके साथ साथ जिसको जहाँ चाहे वहाँ समायोजन हुआ, वहाँ सबसे बड़े। समझो मैं कांदिवली में रहती हूँ तो कांदिवली का स्कूल दिखाया गया, तो ठीक है ना, हम कहीं भी रेडी कर, हम टीचर ऐसे हैं ना, कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। आप हमें कहाँ डालो, आप मुझे हमें जनगणना के सर्वे बोलो हम करते हैं, निवडणूक का चुनाव का प्रोग्राम बोलो हम करते हैं, हम ऐसे हैं। लेकिन अब हमें अच्छा बर्ताव दो, अच्छा काम दो, अच्छी जगह दो, हम टीचर वहाँ जाएंगे। और आज अगर आपने ताकत देखा तो कोई टीचर ने ना नहीं बोला, अपने कदर से अगर उसके हिसाब से मिला तो हम हर टीचर हर स्कूल में गए और खुशी से गए। आप देखो ना, आज वर्किंग डे है तो सब खुश है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जीत है और आज आशीष शेलार जी के माध्यम से, देवेंद्र फडणवीस के आशीर्वाद से आज अगर आपने देखा होगा तो ये सक्सेसफुली हुआ। आपने 2018 से बोला तो आज 6 साल होते आए, तो 6 साल में कुछ बदला, यानी उस समय से ये लड़ाई चल रही? नहीं, 6 साल में बहुत कुछ बदला है। 6 साल में हम लोगों को, कुछ टीचर्स लोगों को इलेक्शन में समायोजित किया था और कुछ टीचर्स को बीएमसी में समायोजित किया था, ऐसा किया था। लेकिन फिर से ये अभी 6 साल के बाद फिर से ये हुआ कि उनका विभागीय समायोजन करो और उनको यहाँ से हटाओ। लेकिन 3 महीने से हम पूरे मतलब परेशान थे, घर वाले परेशान थे, लेकिन आज का दिन हम उनसे जी रहे हैं, ऐसे लग रहा है, सब हंस रहे हैं। इसके लिए आज इस मौके पे मैंने गाना भी गाया है बहुत सारा, सबके लिए धन्यवाद सर आपका और आशीष जी शेलार जी साहब का बहुत सारा मन से धन्यवाद देती हूँ सर। एक्चुअली आज का डे जो है वो थर्सडे है, स्वामी जी का है। हमें सब अशक्य लगा था, लेकिन मैडम के टीम ने, वाघ सर, खेड़कर सर, बनगर सर, नेवरेकर सर, ये सब हम लोगों को स्वामी के रूप में मिले और जो अशक्य था वो शक्य करके दिखाया।